हम में से ज्यादातर लोग ऐसे देशों में रहते हैं जहां एक डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक सरकार है। हम देश चलाने के लिए और सही फैसले लेने के लिए इन सरकारों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर सरकारें बदल जाएं और इसके बाद आप किसी डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही के राज में रह रहे हो? आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा बदल जाएगी। क्या कुछ बदलेगा? आइए देखें एक तानाशाही से कैसे जिंदा बचे। ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। पहले चलिए तानाशाही और लोकतंत्र के बीच का अंतर समझ लेते हैं। एक लोकतंत्र में नागरिक उन लोगों के लिए वोट करते हैं जिन्हें वो अपने नेता के तौर पर देखना चाहते हैं। ये अमेरिका, इंग्लैंड और भारत जैसे देशों में होता है। एक तानाशाही इससे बहुत अलग है। एक शख्स या कुछ लोगों के पास देश के ऊपर पूरी पावर होती है। ऐसे में पिछली सदी के दो बड़े नाम जहन में आते हैं, हिटलर और मुसोलिनी। इन दोनों ने ही आइडियोलॉजी यानी विचारधारा और आतंक के दम पर अपने लोगों पर राज किया था। अगर ऐसा आपके और आपके देश के साथ हो तो इससे कुछ सवाल खड़े होते हैं। कितने चांसेस है कि आपका देश एक तानाशाही वाला देश बन सकता है? आप एक तानाशाह को अपने हाथ में पावर लेने से कैसे रोक सकते हैं और आप किस पर भरोसा कर सकते हैं? स्टेप 1, आवाज उठाएं। अगर आपको लगता है कि आपका देश एक तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है तो आवाज जरूर उठाएं। आपके पास वक्त तेजी से कम हो रहा होगा। इतिहास में देखा गया है कि तानाशाही एक झटके में आपके हाथों से कंट्रोल ले सकती है। स्टेप 2, शक की नजर से देखें। तानाशाह प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते हैं। हाल के सालों में हम इसे फेक न्यूज के नाम से जानते हैं। आप मीडिया में देखी या सुनी किसी चीज का भरोसा ना करें। न्यूज़पेपर, टीवी और इंटरनेट सब पर तानाशाहों का कंट्रोल हो सकता है। तो शक की नजर से और तर्क लगाकर सोचें। शक की नजरों से देखकर आप उस जानकारी को आंक सकते हैं जो आप सुन रहे हैं और खुद को लेकर सतर्क रहने से जो कुछ भी हो रहा है आप उस पर एक संतुलित विचार बना सकते हैं। स्टेप 3, किसी पर भरोसा ना करें। अगर एक तानाशाह आपके देश पर राज कर रहा है तो आप ये नहीं जानते होंगे कि आप किस पर भरोसा कर सकते हैं। आपके पड़ोसी, आपके सबसे अच्छे दोस्त या आपके परिवार के लोग भी आपके खिलाफ हो सकते हैं। कोई भी एक जासूस हो सकता है। तो आप किसी से कुछ भी कहने में सावधान रहें। अगर आप तानाशाह के खिलाफ हैं तो आप नहीं जानते होंगे कि कौन आपकी बातें सुन रहा हो। स्टेप 4, खुलकर सामने ना आए। जो लोग अपने विचार सामने रखने की वजह से भीड़ से अलग दिखते हैं वो गायब होने वाले लोगों में सबसे पहले होते हैं। तो जिंदा बचने के लिए आपको लोगों को ये बताना होगा कि आप इस तानाशाही के खिलाफ नहीं हैं। लाइन में रहकर नियमों का पालन करें। अगर आप किसी माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक ग्रुप का हिस्सा हैं तो ज्यादा ख्याल रखें। और हम यहाँ सिर्फ नस्ल या रेस की बात नहीं कर रहे। किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप पर निशाना साधा जा सकता है। आपको अपने धर्म से जुड़े विचारों, सेक्स से जुड़ी चॉइसेस और दूसरे फैक्टर्स की वजह से सहना पड़ सकता है। स्टेप 5, देश छोड़कर चले जाएं। ये एक बड़ा कदम है। आपको अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, शायद अपने परिवार और बाकी की हर चीज को भी। लेकिन ये तानाशाही से भागने का एक लौता ऑप्शन हो सकता है। अगर आप खुशकिस्मत हुए तो आपके पड़ोसी देश आपको रेफ्यूजी के तौर पर ले सकते हैं। अगर वो नहीं लेते तो भागना आपके लिए अपने देश में रहने जितना ही खतरनाक साबित हो सकता है। हाल के समय में लोगों की नॉर्थ कोरिया से भागने की कहानियां सामने आ रही थी। हर साल 1000 लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में इस देश से भागते हैं। स्टेप 6, उम्मीद ना छोड़ें। शायद एक तानाशाही में रहने पर जो सबसे जरूरी चीज आप कर सकते हैं वो है उम्मीद बनाए रखना। अगर आप उम्मीद छोड़ देंगे तो दूसरे जो कदम आपने जिंदा बचने के लिए उठाए हैं उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उम्मीद छोड़ना भयानक साबित हो सकता है। अगर आपका एक परिवार है तो वो मजबूत बने रहने के लिए आपकी तरफ देख रहा होगा।
अगर आप लड़ नहीं सकते या तानाशाही के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते तो उम्मीद रखें और ये सोचें कि कोई तो लड़ रहा है और आप अकेले नहीं हैं। छोटी बातों की खुशियां मनाएं और खुद को बेहतर महसूस कराएं। आपका कल्चर और परंपराएं भी जरूरी हैं। ये ना भूलें कि आप कौन हैं। आप नहीं जानते कि कब क्या होगा। तानाशाही उतनी ही तेजी से बिखर भी सकती है जितनी तेजी से वो पावर में आई थी। हमें ये बात साफ करनी जरूरी है कि दुनिया में कई जगहों पर तानाशाही आने के चांसेस बेहद कम है। जो एक चीज हमने इतिहास से सीखी है वो ये कि तानाशाही से हमेशा लोगों पर जुल्म और लाखों लोगों की मौतें हुई हैं। लेकिन इतने आतंक के बावजूद उम्मीद और प्यार की हमेशा जीत होती है। देखते रहे कैसे जिंदा बचे।